friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे भारत इज़ माय होम की समरी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इज़ माय होम जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा दिया गया इस भाषण का एक एक्सट्रैक्ट है। तो आइए ज़रा इसको हम लोग अब समराइज करते हैं। सबसे पहले लाइन बाय लाइन आप देखेंगे, भारत इज़ माय होम, भारत मेरा घर है, इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ही गेव हिज थैंक्स, उन्होंने अपना धन्यवाद दिया है टू द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों को, इलेक्टिंग हिम इन द हाईएस्ट ऑफिस। इलेक्ट का मतलब चुनना होता है, तो इलेक्टिंग हिम इन द हाईएस्ट ऑफिस, उन्हें सबसे ऊंचे ऑफिस में, इन द कंट्री माने देश का जो सबसे हाईएस्ट ऑफिस है उसमें उन्हें चुना है। और इसके लिए वो उन लोगों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने टैलेंट पर भरोसा तो था, लेकिन भारत के लोगों ने उनके टैलेंट को पहचान करके और उनको उस ऑफिस में बैठाया है। निश्चित रूप से भारत के लोगों ने उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, जिस जिम्मेवारी को उनको निभाना है। तो आगे की लाइन फिर देखते हैं, ही इज इंडेब्टेड, वह इसके लिए कर्जदार हैं, वह इसके लिए ऋणी है, टू डॉक्टर राधा कृष्णन, किसके ऋणी हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन के, हु ब्राउट, ब्रिंग का ब्राउट होता है, हु ब्राउट जिन्होंने लाया, टू द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति ऑफिस में प्रेसिडेंट, ए मेंटल इक्विपमेंट। ए मेंटल इक्विपमेंट का मतलब होता है, मेंटल इक्विपमेंट का मतलब एक मानसिक जो है हथियार या औजार कह सकते हैं। ए डिग्री ऑफ इरुडिशन, यहाँ पे एक वर्ड देखेगा ERUDITION, इरुडिशन यूज किया गया है। इरुडिशन का मतलब होता है शिक्षा का एक विशाल सागर। ए डिग्री ऑफ इरुडिशन मतलब वहाँ जितने भी लोग जमा किए गए वो सारे लोगों के पास इतना ज़्यादा टैलेंट था, टैलेंट उनमें कूट कूट कर भरा था। तो कहता है डिग्री ऑफ इरुडिशन एंड अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है उनके पास अनुभव का वो खजाना था, अनुभव का वो खजाना, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जिसे शायद ही कहीं और पाया जा सकता है। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जिसे शायद ही कहीं पाया जा सकता है, रेयरली टू बी फाउंड। समझिए, जैसे कहा जाता है कि टैलेंट जो है वो टैलेंट पैदा होता है, ठीक है, बट होता क्या है कि टैलेंट को सर्च करने वाले लोग होते हैं। तो इन्होंने टैलेंट को सर्च किया, किसने? डॉक्टर राधा कृष्णन ने। और यही वह रीजन था कि इन्होंने डिग्री ऑफ इरुडिशन को लाया। ही एश्योर्ड, उन्होंने सुनिश्चित किया, टू द पीपल, लोगों को, टू डिवोट हिमसेल्फ, डिवोट का मतलब होता है समर्पित कर देना, यानी अपने आप को समर्पित करना, फॉर द कंट्री, देश के लिए। किसके लिए? देश के लिए। एंड हिज लॉयल्टी, उनकी जो देशभक्ति है, LOYALTY, लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब देशभक्ति होता है। हिज लॉयल्टी इज एबव, उनकी लॉयल्टी जो है ऊपर है, किससे? कास्ट, कलर एंड क्रीड, जात पात धर्म, इन चीज़ों से उनकी जो लॉयल्टी है वो उससे ऊपर है। वो जाति से, धर्म से ऊपर उठकर सोचते हैं। कास्ट, लॉयल्टी एंड क्रीड। कहते हैं ही टेक्स होल भारत, वह पूरे भारत को, ध्यान दीजिएगा, ही टेक्स होल भारत एज हिज होम, वह पूरे भारत को अपने घर की तरह लेते हैं। क्योंकि इसीलिए इस चैप्टर की हेडिंग बनाई है भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। देखिए होता क्या है, कास्ट एंड क्रीड के चक्कर में फंस करके हम लोग जो है बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी गवा देते हैं। गवा क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ आ जाता है। तो ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कहा है कि मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। कहते हैं क्या कि ही टेक्स होल भारत एज हिज होम, वह पूरे भारत को अपने घर के रूप में लेते हैं, यानी पूरा भारत उनका क्या है? पूरा भारत उनका घर है। तभी तो उन्होंने कहा ना कि एबव कास्ट, कलर एंड क्रीड, जाति पाति धर्म मजहब, इन सब चीज़ों से वो ऊपर उठ के बात करते हैं। कहते द सिचुएशन, जो वो सिचुएशन है, डिमांड्स अस ऑफ वर्क, ये सिचुएशन जो है हम लोगों से क्या डिमांड करता है? ये सिचुएशन, ये स्थिति हम लोगों से काम की डिमांड करता है। बट साइलेंट एंड सिंसियर, साइलेंट का मतलब चुप होकर के और गंभीर होकर के काम करने की। साइलेंट एंड सिंसियर, चुप होकर के और गंभीर होकर के काम करने की। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, वर्क ऑन वन सेल्फ, अपने ऊपर काम करना है। वर्क ऑन वन सेल्फ, किस पे काम करना है? अपने ऊपर। एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, और समाज के लिए भी काम करना है। एक समाज का अगर आपको विकास करना है तो ना केवल अपने ऊपर बल्कि अपने ऊपर काम करते हुए समाज के लिए भी काम करना है। और जो लोग अपने ऊपर काम करते हुए समाज के लिए काम करते हैं, निश्चित रूप से वो समाज के लिए बहुत बड़ी धरोहर होते हैं। और यही वह कारण है कि ये दुनिया उनको पूजती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन
की जो सोच है वो सोच इतनी अच्छी सोच है कि उस सोच का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि उन्होंने पूरे भारत को अपने घर की तरह देखा है। पूरे भारत को उन्होंने अपने घर की तरह देखा है और यही वह कारण है कि पूरे भारत में उनकी रेस्पेक्ट एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि एक पिता के रूप में है। वह एक पिता जिसने पूरे भारत के भविष्य की कल्पना की है और जो पूरे भारत के भविष्य की कल्पना करेगा निश्चित रूप से वह व्यक्ति दूरगामी व्यक्ति होगा। वह समाज के उत्थान की बात करता है, वह समाज के कल्याण की बात करता है और इसीलिए उन्होंने कहा कि ना केवल तुम अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर भी काम करो, साथ साथ सोसाइटी पर भी काम करो। अब आगे उन्होंने कहा कि बोथ आर म्यूचुअली फ्रूटफुल। ये दोनों चीजें जो है आपसी समझदारी की चीजें हैं, आपसी समझदारी की, क्योंकि कहा जाता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर व्यक्ति के पास यूनिटी है तो वो व्यक्ति आगे जा सकता है। दिस ड्यूअल इफोर्ट, ड्यूअल का मतलब होता है दो, ये जो ड्यूअल इफोर्ट है ना, विल गिव टू द लाइफ, यह जीवन को देगा, ऑफ आवर स्टेट, हमारे राज्य को, हमारे देश को ए स्पेशल फ्लेवर, एक ऐसा फ्लेवर देगा जिसमें प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक राष्ट्रभक्त अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेगा। क्योंकि देश, जिस देश के राष्ट्रपति इतने अच्छे हों, जिनकी सोच इतनी अच्छी हो, तो उस देश के नागरिक की सोच कैसे गलत हो सकती है। फॉर द स्टेट टू अस, कहता है फॉर द स्टेट टू अस, ये जो हमारा राज्य है, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, ये केवल एक संस्था नहीं होगी, ये केवल एक संस्था नहीं होगी ऑफ पावर, शक्ति का, केवल ये शक्ति की एक संस्था नहीं होगी, बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन, यह एक नैतिक संस्था होगी, एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक नैतिक संस्था होगी। वो नैतिक संस्था जिसके विकास में पूरे भारत का विकास छुपा है, वो ऐसी संस्था जिसका प्रत्येक नागरिक भारत के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो, जिसने अपने आप में शपथ लिया हो, वैसी संस्था भारत होगी। दिस पावर शुड बी, ये जो शक्ति है, शुड बी यूज्ड, इसे यूज किया जाएगा ओनली फॉर द मोरल पर्पसेस, केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यह डॉक्टर जाकिर हुसैन का सपना ही नहीं बल्कि यह हमारे महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं उनका सपना है। तो कहता मोरल पर्पसेस, इट मीन्स, इसका मतलब कंट्री इज ऑफ अस, देश किसका है, हमारा है, कंट्री इज ऑफ अस, देश हमारा है, एंड वी ऑल आर रेडी, हम सभी तैयार हैं, टू सर्व, सेवा देने के लिए, फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेज, अलग अलग जगहों से, एज सन ऑफ दिस मदरलैंड, इस मातृभूमि के पुत्र के रूप में इस देश की सेवा देने के लिए हम सभी तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? क्योंकि पता है कि देश विकास तब करेगा जब देश के लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे। किसी एक व्यक्ति के काम करने से इस देश का विकास नहीं होगा। इस देश में जिस प्रोफेशन में भी जितने लोग हैं, हर प्रोफेशन से, हर जगह से इस देश का अगर विकास करना चाहते हैं तो इस देश का विकास होगा। अगर वो नहीं चाहेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। और निश्चित रूप से यह मदरलैंड दुनिया की वह मदरलैंड है जो हमें देशभक्ति का, नैतिकता का, एक दूसरे को सहयोग का, एक दूसरे में सद्भावना का पाठ पढ़ाती है। यही वह बात है जो भारत को भारत नहीं मदरलैंड के रूप में लोगों के दिमाग में बैठाता है। इसलिए हमारे राष्ट्रपति ने हमें यह कहने की कोशिश की है कि हमें अपने देश पर जो है नाज है, हमें अपने देश भारतवर्ष के ऊपर नाज है और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मैं और मेरे साथ मेरे छोटे भाई बहन, मेरे जो है देश के लोग, सारे लोग मेरे साथ काम करेंगे। और वह दिन दूर नहीं जब इस देश का विकास होगा और यह देश हमें आगे लेकर के जाएगा। हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई कीर्ति को हम नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे पूर्वजों की कीर्ति हमारे साथ होगी और हम अपनी पूर्वजों की कीर्ति के लिए अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे। और वह दिन दूर नहीं जब हमारी आने वाली जनरेशन्स हमारे लिए, हमारे किए गए कार्यों के लिए हमें ना केवल सराहना देंगी बल्कि वह हमें पूजेंगी, क्योंकि हम केवल और केवल देशभक्त हैं। और हम नहीं, हमारे देश का प्रत्येक बच्चा बच्चा देशभक्त है। प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड इट्स कल्चर, मुझे अपने देश के कल्चर, मुझे अपने देश की संस्कृति पर गर्व है, क्योंकि यह वह देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। और यह वह सोने की चिड़िया है जो हमेशा और हमेशा देश
को एक मदरलैंड की तरह देखने की शिक्षा देता है, क्योंकि हम भारत को भारत देश नहीं भारत माँ बोलते हैं। और एक माँ अपने बेटे में वह संस्कार पैदा करती है जिन संस्कारों के बल पे एक बेटा पूरे विश्व में अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, नाम उज्जवल करता है। और वह दिन दूर नहीं जब विश्व के और सारे देश भी हमसे यही शिक्षा ग्रहण करते हैं। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.